आपने भी चार्ट पर यकीनन ऐसी कैंडल ज़रूर देखी होगी जिसकी बॉडी तो छोटी सी होती है बट विक दोनों साइडों पर बहुत लंबी होती है। इसे डोजी नहीं, इसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं। डोजी की तरह दिखने वाली है बट डोजी नहीं है, इसका नाम है स्पिनिंग टॉप। कल हमने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की बात की थी जो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देती हैं। लेकिन ये स्पिनिंग टॉप जो है ये मार्केट में इनडिसीजन यानी आप कह सकते हैं कि कशमकश की निशानदेही करता है। ये वो वक्त होता है जब बायर्स और सेलर्स दोनों जोर लगा रहे होते हैं पर फैसला नहीं कर पा रहे होते कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये सिंपल दिखने वाली कैंडल आपको बड़े नुकसान से कैसे बचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पिप्स क्लब जहां आप फॉरेक्स को इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सीखते हैं। अगर आप न्यू हैं और हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं और अकाउंट आपने अभी तक नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप उसके साथ अपना अकाउंट बनाएं और डेमो पर प्रैक्टिस करें। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आप आने वाले भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो मिस ना कर सकें। तो स्पिनिंग टॉप होता क्या है? स्पिनिंग टॉप एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है। इस कैंडल की पहचान ये है कि ये इसकी जो रियल बॉडी है वो बहुत छोटी होती है और ऊपर और नीचे दोनों की साइड पर विक्स होती हैं यानी शैडो होती हैं लंबी लंबी, और जो इसकी शैडो होंगी वो इसकी बॉडी के 2 गुना कम अज़ कम या 3 गुना या इससे भी ज़्यादा लंबी होगी तो ही हम इसको स्पिनिंग टॉप कंसीडर करेंगे। लेकिन जो डोजी कैंडल होती है वो मैं आपको बताऊं वो इस तरह से होती है, वो बिल्कुल इस तरह से एक सीधी लाइन होती है डोजी कैंडल स्टिक में। ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन जो स्पिनिंग टॉप होता है उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी इस तरह से होती है। अब ये हमें दिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि दिन के आगाज़ में बायर्स ने प्राइसेस को ऊपर धकेला, फिर सेलर्स ने भी अग्रेसिवली नीचे गिराया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? कैंडल वहीं पर करीब जाकर क्लोज हुई जहां से ओपन हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप की, इसको समझते हैं। अच्छा, अब मैंने ये स्पिनिंग टॉप जो है ये क्योंकि ये एक मैंने आपको जैसे बताया एक न्यूट्रल पैटर्न है, फिर मैंने इसके साथ बुलिश और बेरिश क्यों लगाया है? इस वजह से कि अगर इस तरह से अगर हमें कहीं गिरती हुई मार्केट में स्पिनिंग टॉप यहाँ पर अगर हमें बनता हुआ कहीं दिखाई देता है तो हम इसे बुलिश जो है वो स्पिनिंग टॉप कंसीडर करेंगे। कलर इसमें मैटर नहीं करता। कलर आपको बॉटम पर भी आपको ग्रीन कलर दिख सकता है या रेड कलर दिख सकता है और टॉप पर भी आपको बेरिश जो स्पिनिंग टॉप होगा वो तभी हम स्पिनिंग टॉप बेरिश स्पिनिंग टॉप कंसीडर करेंगे जब वो चढ़ती हुई मार्केट में टॉप पे बनेगा इस तरह से। ठीक है, उसको फिर हम जो है वो बिल्ड स्पिनिंग टॉप कंसीडर करेंगे और फिर ये एक इशारा हो सकता है कि मे बी अब ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो। और ये रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता, बस इसकी निशानी यही है कि टॉप पे बनेगा तो हम इसको बीरिश कंसीडर करेंगे। और अगर ये गिरती हुई मार्केट में कहीं सपोर्ट लेवल पर बनता है तो हम फिर इसको बुलिश कंसीडर करेंगे। ये इस साइड में भी रेड कलर का बन सकता है तो इस वजह से कलर इसमें मैटर नहीं करता, सिर्फ आपने बॉडी पे ध्यान देना है। अच्छा, ये एक अब ये काम कैसे करता है? स्पिनिंग टॉप खुद तो क्योंकि जैसे मैंने बताया न्यूट्रल है, इसका असर तभी होता है जब अगली कैंडल का हम इंतज़ार करते हैं। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि ये गिरती हुई मार्केट में बनेगा तो हम इसको बुलिश कंसीडर करेंगे, टॉप पर बनेगा तो हम इसको बेरिश कंसीडर करेंगे। लेकिन हम इसके साथ कन्फर्मेशन किस तरह से लेंगे अगर हमने एंट्री लेनी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हम यहाँ पर हमने गिरती हुई मार्केट में यहाँ पर देख लिया एक स्पिनिंग टॉप, तो हम अगली कैंडल का वेट करेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर अगली जो कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक कर देती है या इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, विक नहीं छोड़नी, खाली बॉडी क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर यहाँ से हम बाय की एंट्री लेंगे और 1:2 रेशो के हिसाब से हमने अपना जो टेक प्रॉफिट है वो सेट करना है और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो इस कैंडल के नीचे रहेगा। अब ये कैंडल टू कैंडल पे डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर हमें चढ़ती हुई मार्केट में इस तरह टॉप पर कहीं स्पिनिंग टॉप दिखाई दिया है तो अब हमने इसको एंट्री किस तरह से लेनी है और इसकी कंफर्मेशन किस तरह से लेनी है, इसका ये होता है कि टॉप पे है क्योंकि तो यहाँ पर हमें एक और जो है वो रेड कलर की कैंडल नज़र आ जाए जो इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दे।
तो जब हमें रेड कलर की कैंडल, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, बॉडी क्लोज होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जो कैंडल है वो इस तरह से, कैंडल की जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी सी हो, इस तरह से, मतलब सम काइंड ऑफ डोजी कह सकते हैं, और वो लंबी शैडो छोड़ दे और यहीं पर आपकी एंट्री ले लें और फिर वो वापस से ऊपर चली जाए। बॉडी क्लोज होनी चाहिए नीचे, इस तरह। बॉडी नीचे क्लोज होगी तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, और ये यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 रेशो के हिसाब से हम यहाँ पर जो है वो एंट्री लेंगे। ये होता है इसके साथ ट्रेड करने का तरीका। अब बेहतरीन टाइम फ्रेम कौन-सा है, किस टाइम फ्रेम में हमने इसको आइडेंटिफ़ाई करना है, तो इसका मैं आपको बताऊँ तो M5 में या M1 में अगर आप देखेंगे तो बहुत से फेक आउट्स के चांसेस होते हैं, तो आपको मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप इसको 15 मिनट पे प्रैक्टिस करें। आपने अभी अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप 15 मिनट में इसकी बैक टेस्टिंग करें। देखें कि चार्ट पर ये कहाँ पर बनी है। अभी मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल्स भी दिखाऊँगी कि उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। आपने अब क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अपना अकाउंट बनाएँ, डेमो अकाउंट बनाएँ। अभी बिल्कुल भी डिपॉज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेमो अकाउंट खोल लें और साथ-साथ आप जो है वो ट्रेड करते जाएँ। आप उसको फाइंड करें, कम से कम आप जो है 20-20 इसको फाइंड करें, 20 बुलिश स्पिनिंग टॉप, 20 बेरिश स्पिनिंग टॉप। तो फिर आप देखें कि उनके साथ अगर आप ट्रेड करते हो, सिर्फ़ एक ही कैंडल पकड़ लें आप, सारी कैंडल को ना पकड़ें, सिर्फ़ एक ही कैंडल पकड़ लें। तो भी जो है वो आपको, अच्छा, अब ये जो कैंडल्स हैं ना, ये जो न्यूट्रल कैंडल अभी हम पढ़े हैं, ये मोस्टली सिमिलर दिखती हैं, लेकिन इनका जो काम है ना वो सबका मुख्तलिफ है। अब डोजी इस तरह से दिखती है, अगर हम इसके ऊपर छोटी-सी बॉडी बना दें इस तरह से, तो ये हैमर बन जाएगा। अगर इसकी बॉडी सॉरी, इसकी जो बॉडी है वो इस तरह से आ जाए, तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, ठीक है? तो अगर ये बॉडी सेंटर में आ जाती है इस तरह से, तो ये कौन-सा पैटर्न बन जाएगा? ये हमने जो अभी पढ़ा है, स्पिनिंग टॉप। अच्छा, अब हम ये सारा कुछ करते हैं डिलीट, और मैं आपको लाइव चार्ट पर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें यहीं पर कहीं पे जो है वो दिखाई देता है स्पिनिंग टॉप। हाँ, अगर कहीं मिड में बन जाता है, जैसे ये यहाँ पर देखें ये स्पिनिंग टॉप है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। टॉप पे होना चाहिए या फिर कहाँ पे होना चाहिए, सपोर्ट लेवल पर होना चाहिए। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कलर मैटर नहीं करता। अब ये असूली तौर पर तो गिरती हुई मार्केट में फिर ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन ये देखें यहाँ पर रेड कलर का स्पिनिंग टॉप है। मैं इसको हाइलाइट भी करती हूँ, ये देखें। गिरती हुई मार्केट में सपोर्ट लेवल पे बना है और रेड कलर का है, और अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री थी। ये देखें, स्टॉप लॉस था हमारा इसके नीचे, और 1:2 रेशो के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपने लालच नहीं करना। 1:2 रेशो के हिसाब से आपको परफेक्ट एंट्रीज़ मिलती हैं, और वो जो है वो आपने लेनी है। अब हम कोई और आगे देखते हैं। ये तो हमें एक लाइव सपोर्ट लेवल पर मिल गया। अब हम टॉप पे देखते हैं, कहीं पे भी अगर हमें नज़र आता है, ये देखें। यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप है, रेजिस्टेंस लेवल है, चढ़ती हुई मार्केट में बना है, और उसके बाद इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है। ये देखें, ये हमारा रहा स्पिनिंग टॉप, इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पर हमने एंट्री ली, ये हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट देखें। और देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखें, रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ऊपर जा रही है कंसोलिडेशन के बाद, और मैं थोड़ा ज़ूम इन करती हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमें क्या नज़र आया? स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप, और उसके बाद अगली कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस और ये रहा हमारा टेक प्रॉफिट। ठीक हो गया। कोई और पेयर देख लेते हैं, अब हम गोल्ड का पेयर देख लेते हैं, चलें गोल्ड में देखते हैं। अब ये गोल्ड के चार्ट में भी देख लें, ये देखें, ये मुझे मिल गया एक स्पिनिंग टॉप। कमेंट करें अगर आपको भी नज़र आ रहा है। अब ये देखें, यहाँ पर बना है स्पिनिंग टॉप, ये देखें। ठीक है, सपोर्ट लेवल पर बना है, मार्केट नीचे गिरी है,
और सपोर्ट लेवल पर बना है ये देखें। उसके बाद भी अब इसको डबल स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। अब इन दोनों पे हमने ट्रेड नहीं करनी क्योंकि इसके ऊपर इसने जो बॉडी बनाई थी इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। इसके ऊपर किस कैंडल ने क्लोजिंग दी है? इस वाली अगली कैंडल ने। तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। अगर उसके अब उससे अगली कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं ना दी उसकी बॉडी के ऊपर या उसके सॉरी हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उस पे ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे। अब हमारी जो एंट्री है वो इस से होगी कैंडल से और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 रेशियो के हिसाब से आप चलने दें। ये देखें ये गोल्ड पे भी हमने देख लिया, अब कोई और पेयर भी देख लेते हैं। इस तरह आप जितना फाइंड करते जाएँगे आपको मिलती जाएँगी, ये रोज़ बनते हैं पैटर्न इस तरह के। बीटीसी में भी देख लेते हैं। जितनी आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना चीज़ों की, ये देखें टॉप पे बना है, स्पिनिंग टॉप, ये देखें। अगली कैंडल ने नीचे जाके क्लोजिंग दी है ना, अब बहुत नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो हमने लेकिन क्लोजिंग का वेट करना है, अग्रेसिवली एंट्री नहीं लेनी। अब हम यहीं पर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस अगर बड़ा बन रहा है तो सॉरी हमारी एंट्री यहाँ से थी। स्टॉप लॉस अगर बड़ा बन रहा है तो आप हाफ लॉट के साथ ट्रेड करें, ठीक है? इसका तरीका ये होता है लेकिन फिर भी आपको 1:2 रेशियो आराम से यहाँ पर मिल जाती है। अब हमने ये बीटीसी में भी देख लिया। 3 एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाएँगे, फाइंड आउट करेंगे, उतनी चीज़ें आपको जो हैं वो मिलती जाएँगी और आसान होती जाएँगी आपके लिए। और याद रखें ट्रेडिंग सिर्फ़ पैटर्न देखने का नाम नहीं है कि आप पैटर्न देखते रहेंगे तो आपको ट्रेडिंग आ गई है। असल जो चीज़ है ना, वो तभी आती है जब आप के इमोशंस भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ बताऊँ कि आप डेमो पर भी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपको वो डर खौफ नहीं आएगा। क्योंकि आपके इमोशंस उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका पैसा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप रियल अकाउंट बनाएँ, चाहे उसमें आपने $50 ही डाले हुए हैं, लेकिन जब आप उसमें ट्रेड करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको एक अलग ही फीलिंग होगी कि मेरा पैसा ज़ाया भी हो सकता है। आप कुछ और तरह की साइकोलॉजी होगी आपकी और ये गेम ही साइकोलॉजी की है सारी। इसमें जो सक्सेसफुल होता है ना इंसान, वही सक्सेसफुल होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और अपने रिस्क को कंट्रोल करता है। रिस्क आप कंट्रोल करेंगे तो आप सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बना सकते हैं। ना आपको कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत है, कुछ भी ना देखें, सिर्फ़ कैंडलस्टिक को देखकर भी आप 1:2 रेशियो अब ये देखें ये एक कैंडल है, हमने 4-5 3 पेयर देखे हैं, बीटीसी भी देखा है, गोल्ड भी देखा है और यूरो एयूडी भी देखा है। और जितने मर्ज़ी आप अब प्रैक्टिस करेंगे ना, कम से कम आप 20-20, 15-15, 20-20 जो हैं ये पैटर्न फाइंड आउट करें और उसके साथ देखें कि आपके एसएल कितने लगे हैं और आपके टेक प्रॉफ़िट कितने हुए हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको स्पिनिंग टॉप के बारे में कम से कम कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें और बताते-बताते ये देखें मेरी एक नज़र पड़ गई, मिड में ये देखें स्पिनिंग टॉप बना है यहाँ पर, लेकिन इसको हमने कंसीडर नहीं करना। हमने तब कंसीडर करना है जब ये सपोर्ट लेवल पर बने या फिर कहाँ पर बनेगा हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर, तो ही हम इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हमने इसको इग्नोर करना है। ठीक हो गया? तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग विद पिप्स क्लब। अल्लाह हाफ़िज़।